आज के इस वीडियो में हम महाज्ञानी संत कबीरदास जी के दोहों से ज्ञान की बातें सीखेंगे। कबीरदास जी का जन्म काशी में हुआ था। कबीरदास जी अंधविश्वासों, फालतू के दिखावों और पाखंड के सख्त विरोधी थे। पहले यह अंधविश्वास प्रचलित था कि जिस व्यक्ति की मृत्यु काशी में होती है उस व्यक्ति को स्वर्ग मिलता है तथा जिस व्यक्ति की मृत्यु मगहर में होती है उसे नरक मिलता है। इस अंधविश्वास को दूर करने के लिए संत कबीर ने अपने जीवन के अंतिम समय में काशी को छोड़कर मगहर चले गए तथा वहीं पर इन्होंने अपने प्राण त्यागे। तो इसी के साथ मैं LCM गुरुदेव गणेश जी को नमस्कार करते हुए वीडियो का श्री गणेश करता हूँ। पहला दोहा। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल होए। कबीरदास जी इस दोहे के माध्यम से हमें समझाना चाहते हैं कि कितनी ही विपरीत परिस्थितियां आ जाए, मनुष्य को अपने लक्ष्य प्राप्ति हेतु धैर्य रखना चाहिए, मेहनत करते रहना चाहिए, हार नहीं माननी चाहिए। मेहनत करते हुए व बिना उतावले हुए अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ना चाहिए, क्योंकि माली चाहे एक पौधे को 100 गड्ढे पानी से भी सींच दे, लेकिन फल तो तभी आएंगे जब सही ऋतु आएगी। आपको कर्म करना है, पूरी शिद्दत से अपने कर्म को करते रहो। इस बात की चिंता मत करो कि तुम सफल होवोगे या नहीं होवोगे, क्योंकि सही वक्त आने पर तुम्हें परिणाम अवश्य मिलेंगे। दोहा नंबर 2। मैं बड़ी बलाए हैं, सको तो निकसो भागी, कहे कबीर कब लगी रहे, रुई लपेटी आगी। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं बड़ी बला है, अर्थात अहंकार बहुत बुरी चीज होती है। इससे जितना जल्दी हो सके बाहर निकल आओ। जैसे रुई में जरा सी चिंगारी लगते ही वह आग पकड़ लेती हैं, उसी प्रकार अहंकार भी व्यक्ति का सर्वनाश कर देता है। अहंकार की वजह से मनुष्य स्वयं का सही मूल्यांकन नहीं कर पाता है। अहंकारी व्यक्ति स्वयं को सबसे अधिक योग्य समझने की भूल करके सीखना बंद कर देता है, जिससे उसका नाश हो जाता है। तीसरा दोहा। कहता हो कहीं जात हो, कहाँ जो मान हमार, जाका अगर तुम काटी हो, सो फिर काटी तुम्हार। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं तुम्हें बार बार सावधान करता हूं कि तुम हमारा कहना मान लो। तुम जिसका गला काट रहे हो फिर वही तुम्हारा गला काटेगा। अर्थात यदि आज हमारे पास शक्ति है और हम अपनी शक्ति के नशे में चूर होकर किसी व्यक्ति का बुरा कर रहे हैं, तो एक दिन ऐसा अवश्य जरूर आएगा जब किसी और के पास हमसे ज़्यादा शक्ति होगी और वो हमारा अहित करेगा। इसीलिए मन से, वचन से और कर्म से कभी भी किसी का बुरा करने का प्रयास मत करो। दोहा नंबर 4। मुर्गी मुल्ला से कहे, जिब्ह करत है मोही, साहिब लेखा मांग सी, संकट परी है तोही। कबीरदास जी कहते हैं मुर्गी मुल्ला से कहे, अर्थात मुर्गी मुल्ला से कहती हैं कि जिब्ह करत है मोही, अर्थात तू मुझे क्या काटता है, साहिब लेका मांग सी, संकट परी है तोही, अर्थात जब ईश्वर तुझसे तेरे कर्मों का हिसाब मांगेगा तो तू संकट में पड़ जाएगा। सीधे शब्दों में कहा जाए तो प्रत्येक मनुष्य को अपने अच्छे बुरे कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। दोहा नंबर 5। बोली तो अनमोल है, जो काई जाने बोल, ये तराजू तोल के, तब मुख बाहर खोल। कबीरदास जी कहते हैं कि बोली अनमोल होती है, व्यर्थ में ही अपनी वाणी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये तराजू तोल के, तब मुख बाहर खोल, अर्थात जब भी बोलना हो मन की तराजू में बात को तोलकर ही मुख खोलना चाहिए। सीधे शब्दों में कहा जाए तो निरर्थक बातें नहीं करनी चाहिए।
बोलने से पहले सोच अवश्य लेना चाहिए। दोहा नंबर 6। दाया दिल में राखिए तू क्यों निर्दयी होए, साईं के सब जीव हैं कीड़ी कुंजर सोए। कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य को हमेशा अपने हृदय में दया का भाव रखना चाहिए, निर्दयी नहीं होना चाहिए, क्योंकि चींटी से हाथी तक सभी जीव ईश्वर के हैं, सभी प्राणियों में प्राण हैं, सभी भगवान के बनाए हुए हैं। सब पर दया करो। जो समस्त प्राणियों से प्रेम करता है वही ईश्वर के सबसे निकट रहता है। दोहा नंबर 7। बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना मुझसा बुरा ना कोई। कबीरदास जी कहते हैं कि जब मैं संसार में बुरा ढूंढने चला तो मुझे कोई भी व्यक्ति बुरा नहीं मिला, लेकिन जब मैंने अपने हृदय पर दृष्टि डालकर देखा तो पता चला कि मुझसे बुरा इस संसार में कोई नहीं है। कबीरदास जी हमें समझाना चाहते हैं कि महान लोग अन्य लोगों में दोष नहीं देखते, बल्कि खुद के अवगुण देखते हैं और उन्हें दूर करने का प्रयास करते हैं। दोहा नंबर 8। माखी गुड़ में गड़ी रही पंख रहो लिपताए, हाथ मले और सिर धुने लालच बुरी बलाए। कबीरदास जी कहते हैं कि मक्खी जब पिघले हुए गुड़ में गिर जाती हैं तो उसके पंखों में गुड़ चिपक जाता है। वह लाख सिर पटकती हैं, हाथ मलती हैं, पर उसमें से निकल नहीं पाती। लालच भी ऐसी ही बुरी बला है, अर्थात धन का लोभ करने वाला व्यक्ति धन का आनंद नहीं ले पाता। दोहा नंबर 9। दोष पराए देखी करी चले हसंत हसंत, अपने याद न आवही जिनका आदि न अंत। कबीरदास जी कहते हैं कि सब लोग दूसरे के अवगुणों को देखकर हंसते हैं, परंतु अपने अवगुणों को नहीं देखते, जिनका ना तो प्रारंभ है और ना ही अंत है। कबीरदास जी समझाना चाहते हैं, मनुष्य जब दूसरों के गुण और खुद के अवगुण देखना शुरू करता है तो वह महानता की ओर अग्रसर हो जाता है। दोहा नंबर 10। पांव पलक की सुधी नहीं, करे कालह का साज, काल अचानक मारसी ज्यो तीतर को बाज। कबीरदास जी कहते हैं कि पल भर का भी भरोसा नहीं है और मनुष्य कल के लिए प्रबंध करता रहता है। जैसे तीतर को अचानक आकर बाज मार देता है, ऐसे ही न जाने कब काल हमें मार देगा। भाव यह है कि मनुष्य को भविष्य के लिए योजनाएं तो बनानी चाहिए, लेकिन वे पूरी होगी या नहीं होगी इस चक्कर में अपने आज के सुख का त्याग नहीं करना चाहिए। मनुष्य को चिंता करने के बजाय हमेशा खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि इस जीवन का पल भर का भी भरोसा नहीं है, यह कभी भी हमारे हाथ से छूट सकता है। दोहा नंबर 11। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुरी करेगो कब। कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, तुझे जो भी अच्छे कर्म करने हैं यदि वो कल पर छोड़ रखे हैं तो उन्हें आज ही कर ले, और यदि उन्हें आज करना है तो अभी कर ले। समय का क्या भरोसा, कब कौन सी मुसीबत गले पड़ जाए, इसीलिए अपने काम समय पे पूरा करना सीखे। दोहा नंबर 12। रूखा सूखा खाई के ठंडा पानी पीऊ, देखी बिरानी चूपड़ी मत ललचावे जीव। कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर ने तुम्हें जो दिया है उसे में संतोष रखना चाहिए। यदि प्रभु ने तुम्हें रूखी सूखी रोटी दी है तो उसी को आनंद पूर्वक खाकर ठंडा पानी पी लो। दूसरों की चुपड़ी रोटी देखकर अपना जी मत ललचाओ, क्योंकि तुम्हें जब दूसरों जैसी घी की रोटी नहीं मिलेगी तो तुम्हें बहुत दुख होगा। भावार्थ यह है कि जीवन में अपनी मनपसंद चीज़ों को पाने का प्रयास करो, लेकिन अगर वो ना भी मिले तो संतोष रखो। दोहा नंबर 13। करता था तो क्यों रहा,
अब करी क्यों पछिताए, बोवे पेड़ बबूल का, आम खाते आए। कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, जब तू काम कर रहा था तब तूने क्यों नहीं सोचा, अब कर्म करके पछताने का क्या लाभ। जिसने बबूल का पेड़ बोया है उसे आम के फल खाने को कैसे मिलेंगे। भावार्थ यह है कि मनुष्य को किसी भी काम को करते वक्त उसके परिणाम के बारे में सोच लेना चाहिए। मनुष्य जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल भोगना पड़ता है। जो काम करने से पहले परिणाम के बारे में न सोचकर काम करने के बाद में परिणाम की सोचते हैं, उनके हाथ में पश्चाताप के अलावा कुछ नहीं लगता। दोहा नंबर 14। जहां दया तह धर्म है, जहां लोभ तह पाप, जहां क्रोध तह काल है, जहां क्षमा तह आप। कबीरदास जी कहते हैं कि जहां दया है वहां धर्म होता है, जहां लोभ है वहां पाप होता है, जहां क्रोध होता है वहां मृत्यु होती है, और जहां क्षमा होती है वहां स्वयं भगवान होते हैं। भाव यह है कि जो दयावान नहीं है वह क्या धर्म करेगा। जो लोभी है वो हर तरह के पाप कर सकता है, तथा जो क्रोधी है वह स्वयं भी मर सकता है और दूसरों को भी मार सकता है। इसीलिए लोभ व क्रोध को त्याग कर दयावान व्यक्ति बनो। दोहा नंबर 15। कस्तूरी कुंडल बसे, मर्ग ढूंढे बन माही, ऐसे घटके पीऊ हैं, दुनिया जाने नाही। कबीरदास जी कहते हैं कि जैसे कस्तूरी मृग की नाभि में होती हैं, लेकिन वह अज्ञानवश उसे जंगल में ढूंढता है, ठीक उसी प्रकार प्रत्येक मनुष्य के अंदर परमात्मा का निवास होता है, लेकिन फिर भी मनुष्य उसे जगह जगह ढूंढता फिरता है। भावार्थ यह है कि ईश्वर प्रत्येक मनुष्य के अंदर विराजमान है। यदि उन्हें पाना है तो उन्हें जगह जगह ढूंढने के बजाय एकांत में ध्यान लगाओ और अपने अंदर खोजने का प्रयास करो। दोहा नंबर 16। साधु भया तो क्या भया, बोले नाही विचार, हते पराई आत्मा, जीभ बांधी तलवार। कबीरदास जी कहते हैं कि वह व्यक्ति भी साधु हुआ तो क्या हुआ जो सोच विचार के नहीं बोलता है, जो अपनी वाणी से दूसरों की आत्मा का हनन करता है। उसकी जीभ तलवार की तरह तेज वार करती है। अर्थात जो व्यक्ति कड़वा बोलकर दूसरे के हृदय पे आघात करता रहता है वह साधु होकर भी साधु नहीं होता। दोहा नंबर 17। कबीर संगत साधु की, ज्यो गंधी का बांस, जो कुछ गंदी दे नहीं तो भी बांस सुबास। कबीरदास जी कहते हैं कि साधु की संगति इत्र बेचने वाले के निवास स्थान की तरह होती है। यदि इत्र बेचने वाला किसी को कुछ न भी दे तो भी उसके निवास स्थान से सुगंध आती रहती है। साधु की संगति से मनुष्य को आनंद ही आनंद प्राप्त होता है। दोहा नंबर 18। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। कबीरदास जी कहते हैं कि साधु से जाति मत पूछो, उनसे ज्ञान पूछो। तलवार का मोल करे, म्यान का नहीं। भावार्थ यह है कि जिस प्रकार तलवार की क्वालिटी म्यान से बेहतर होती है, उसी प्रकार साधु के ज्ञान की क्वालिटी महत्वपूर्ण होती है। साधु की जात का कोई महत्व नहीं होता। दोहा नंबर 19। माली आवत देखी के, कलिया करे पुकारी, फूली फूली चुनी लई, काल है हमारी बारी। कबीरदास जी कहते हैं कि माली को आते देख कलिया कहने लगी कि खिले खिले फूल चुन लिए गए हैं, कल हमारी बारी आ जाएगी। अर्थात मनुष्य को यह ध्यान रखना चाहिए कि घमंड करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हम सभी धीरे धीरे मृत्यु की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। दोहा नंबर 20। हो को पर्वत फाटते, समुद्र घूट भराए, ले मुनिवर धरती गले, क्या कोई गर्व कराए। कबीरदास जी कहते हैं कि बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्वी भी काल से नहीं बच सकते। कबीरदास जी कहते हैं
कि जिनकी एक आवाज़ से पर्वत फट जाते थे तथा जो एक घूंट में पूरा समुद्र पी लेते थे, ऐसे श्रेष्ठ मुनिवर भी पृथ्वी पर नहीं बचे। फिर इस जीवन का क्या घमंड करना। साधारण मनुष्य तो क्या, बड़े बड़े मुनि भी अमर नहीं रहे। घमंड मत करो, क्योंकि मरना एक दिन सभी को है। इसी के साथ मैं LCM अपनी वाणी को विराम देता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और शानदार ज्ञान के साथ में।